लेकिन मेरे कपड़ों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल में मेरे कपड़े हैं, मैं जाके ले लूंगी। किसी और के कपड़े देने की जरूरत नहीं है। ये आज की आई हुई लड़की मुझे अकड़ दिखाएगी। और इसे किसने कहा था आज कॉलेज और हॉस्टल जाने के लिए? हाँ, ये समझती क्या है अपने आप को? इस घर की महारानी। सवी के कपड़ों को लेकर बहस छिड़ी है भोसले के किचन में, और जहां सुरेखा अब सवी के बारे में किसी को भी कोई भी बात बोलने और हमदर्दी जताने से मना करती है सवी के प्रति, वहीं अब सवी जो सारी बातें सुन रही होती है आती है सामने और सबकी बोलती बंद कर देती है, ये बोलकर कि उन्हें उसके कपड़ों को लेकर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके खुद के कपड़े हैं, पर हॉस्टल में है जो वो लेकर आ जाएगी। इसलिए ना तो किसी को भी अपने कपड़े देने की जरूरत है और ना ही किसी का भी कपड़ा उसे चाहिए। और सभी की ये बात सुनकर अब सुरेखा को तो जैसे तमाचा लगता है, और जहां सभी खड़े खड़े सबकी जुबान सिल देती है, वहीं अब उसके चले जाने के बाद सुरेखा उसे एक बदतमीज लड़की कहती है और उसके ऊपर और भी गुस्सा चढ़ता है कि आखिर सभी की इतनी हिम्मत कैसे हुई अक्का साहिब से, यानी उसके साथ इस तरीके से बदतमीजी से जवाब देने की, और उसे बाहर जाने की इजाजत आखिर किसने दी? किसने सभी को कॉलेज और हॉस्टल जाने की सलाह दी है? और अब ध्रुव को आदेश देती है कि वो सभी को बुलाकर लाए उसके बाहर जाने से पहले, पर होता कुछ और ही है, क्योंकि ध्रुवा सुरेखा को बिन बताए अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स को खबर देती है कि सभी वहां आ रही है, तो वो सब मिलके उसे खूब सताएं और बेइज्जती करें उसका। पर सुरेखा को ये बोलती है कि जब तक वो सभी को बुलाने गई थी तब तक सभी रिक्शे में बैठकर जा चुकी थी। पर क्या ये सच है या ध्रुवा अब मजा लेना चाहती है सभी का और मजाक और बदनामी देकर? क्योंकि सुरेखा अब हो गई है आग बबूली की कैसे एक कल की आई हुई लड़की उसी के घर में अपना मन मानी कर रही है। तो क्या ध्रुवा ने और प्लान बनाया है सभी की बेइज्जती करने का? जी हाँ, अब ध्रुवा अपने कॉलेज की फ्रेंड्स को सभी को खूब बदनामी देने और उसका वहाँ रहना भी हराम कर देना चाहती है, जो होता भी है सभी के साथ। पर अक्का साहब अब निशिकांत के साथ बैठे हैं और ईशान आता है उनसे मिलने, पर गुड मॉर्निंग की जगह एक बार फिर वही बहस छिड़ जाती है सभी को लेकर। और अक्का साहब अब ईशान को बताते हैं कि कैसे सभी और ईशान की शादी की वजह से उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाराज हैं कॉलेज के, क्योंकि ये शादी गुपचुप तरीके से हुई है। और अब जहां निशिकांत अक्का साहब से पूछता है कोई तो निर्णय वो अपने मन में बनाकर रखे होंगे, तब सभी चौंक जाते हैं जब अब सबके सामने ईशान और सभी की शादी करनी पड़ेगी और ये शादी को ऑफिशियल बनाना पड़ेगा। सबका मुंह बंद करने के लिए अक्का साहब बोलते हैं और अब तो खुद ईशान ही चौंक जाता है। पर इसमें भी कोई साजिश की बू आती है निशी का, और वो ये है कि अगर सभी की किडनैपिंग की कहानी अगर बाहर आ गई तो भोसले परिवार का ऐसे भी नाक कट ही जाएगा। तो किसी न किसी तरह से इज्जत बचाना तो है सभी को, और ये तरीका तब अपनाते हैं कि अगर सभी और ईशान की शादी सबके सामने बखूबी हो जाए और इसको ऑफिशियल कर दिया जाए तो शायद सभी की किडनैपिंग के केस में थोड़ा मामला हल्का हो जाएगा। साहब, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में आपसे ज्यादा माहिर और कौन हो सकता है? ये बराबर बोलते हो ना साहब? साहब, आपने भी तो इस विषय के बारे में कुछ न कुछ सोचा होगा ना, कोई तो रास्ता होगा ना साहब? एक ही रास्ता है, इस शादी को सबके सामने स्वीकारना होगा।